चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। चमक तुझसे बातें हैं सब आने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। चमक तुझसे बातें हैं सब आने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से झुक जाने वाले। चमक तुझसे बातें हैं सब आने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। मोहम्मद मुस्तफ़ा आए, बहार अंदर बहार आई, ज़मीं को चूमने जन्नत की खुशबू बार बार आई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम, सरकार कायनात, फ़ख्र मौजूदात, इमामुल अंबिया, हुज़ूर ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम के नामैन करीमैन का तसद्दुक़ जुम्मतुल मुबारक की बाबरकत महफ़िल में हाज़िर हैं। दुआ है अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए। ये फ़ानी ज़िंदगी प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक शरीयत की ताबेदारी में अता फ़रमाए और हम सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुस्तफ़ा करीम की नौकरी में ज़िंदा दे करे और मुस्तफ़ा करीम की ज़ियारत वाली मौत नसीब फरमाए। कुरान मजीद की आया करीमा का हिस्सा तिलावत किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी हाकमियत का ज़िक्र फरमाया। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए बादशाहत है ज़मीन व आसमां में। वही कादिर मुतलक है, हाकिम मुतलक है, उसी का कानून है और सारी कायनात उस ज़ात की मोहताज है, वो किसी का मोहताज नहीं। खलक़स समावाति वल अर्द, उसने ही ज़मीन व आसमां बनाए, उसने ही इंसान को बनाया, उसने ही चाँद सूरज तख्लीक किए, उसने ही मौत और हयात बनाई। ये सारा निज़ाम उसी मालिक के लम यज़ल कादिर मुतलक की मशीयत और उसकी कुदरत से चल रहा है। इंसानियत को बसाया, इंसान को तरह तरह की नेमतें अता की, अपनी रहमत को वुसअत अता की। फिर इंसान का रहन सहन, अंदाज़ माशरत, खाना पीना, जागना सोना, उठना बैठना, ताल्लुक़दारी, रिश्तेदारी, सियासी और समाजी ज़िंदगी, अलग़र्ज़ इंसान की जो ज़रूरियात थी, इसको मेराज अता करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पैगंबर, अपने रसूल दुनिया में भेजे। जो भटके हुओं को बारगाह
लम यज़ल की तरफ बुलाते, बिगड़ा हुआ मुआशरा सुधार के एक आला किरदार की मंजिल अता फरमाते। खालिक के कायनात से मुंह मोड़ने वाली कौम को राह हक की तबलीग फरमाते, जिसकी बिना पर जिस कौम ने अंबिया किराम और अल्लाह के पाक रसूलों पैगंबरों की तालीमात को अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया, फिर वो कौमें इस दुनिया में भी कामयाब हुई और आखिरत में भी कामयाब हुई। जिन्होंने मुंह मोड़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के रसूलों की तरबियत और शरीयत से, उनके उस्वा मुबारका से, उनकी पाक ज़िंदगियों से, वो चाहे अपने आप को तरक्की पसंद, अपने आप को जदीद दौर के मुक्तज़ी जो भी मान लें, मगर तारीख़ गवाह है जो दरे अंबिया से दूर होते गए उनके मुक़द्दर में ज़िल्लत और रुसवाई आती है। ये निज़ाम कायनात चलता रहा, चल रहा है, चलता रहेगा। इसकी तरक्की, कामयाबी अगर कोई तसव्वुर करे कि फ़कत खाने पीने में है तो ये गलत है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रिज़्क़ मानने वालों को भी अता किया, ना मानने वालों को भी अता किया। उसका दरवाज़ा रिज़्क़ कभी बंद नहीं हुआ। जो उसे उसकी शान के लायक तस्लीम करते हैं, सुबह शाम उसकी पाकी बयान करते हैं, उसकी हाकमियत को तस्लीम करते हैं, उन्हें भी वो रिज़्क़ अता फरमाता है। और जो बिल्कुल ही उसकी शान के बरअक्स अपनी ज़िंदगियां गुजारते हैं, उससे बारहा ऐलान जंग करते हैं, कदम कदम पे नाफरमानियाँ करते हैं। कि दुनिया अल्लाह ने उन्हें भी अता की, उनके पास भी खाने पीने को है, तो कामयाबी क्या है? कामयाबी ये है, अल्लाह ने कामयाबी के सितारे, कामयाबी का सूरज अपने रसूल और अपने पैगंबर को बना के भेजा। हर दौर में अहकाम दे के भेजा, कानून देकर भेजा, उसकी सीरत सामने रखी, उनका अंदाज़ ज़िंदगी उसवा मुबारक सामने रखा और बयान कर दिया, अगर कामयाबी चाहते हो तो ये मेरे महबूब का, ये मेरे रसूल का, ये मेरे कलीम का, ये मेरे खलील का, ये मेरे मसीह, मेरी रूह का उसवा है, इस पर अमल करो। ये अल्लाह का पैगंबर भी राज़ी होगा, अल्लाह पाक भी राज़ी होगा। तो ये निज़ाम कायनात चलते चलते मेरे आका दुनिया में तशरीफ़ ले आए। रसूल करीम की आमद पाक हुई, मक्कतुल मुकर्रमा, ज़िंदगी का कुछ हिस्सा गुजारा, ज़्यादा हिस्सा यही गुजरा। हुक्म हुआ ऐलान नबुव्वत करें, मेरे आका ने ऐलान नबुव्वत किया। दुश्मनियाँ बढ़ती चली गई, मज़ालिम ज़्यादा होते चले गए।
एक वक्त ये भी आया कि जब हर तरफ से हालात तंग कर दिए गए तो मेरे आका शेब अबी तालिब में मासूर हो गए, खाना पानी बंद कर दिया गया, पत्ते खाकर गुजारा कर रहे। इससे भी कड़ा वक्त आया कि जब जनाब अबू तालिब के पास कुरैश के सरदार पहुंचे और कहने लगे, आज तक हम बरादरी का लिहाज करते रहे, आज तक इस ख़ानदान की वजह से हम पीछे रहे, अब तुम्हें आखिरी वार्निंग देने आए हैं, या तो इनका साथ छोड़ दो या फिर तैयार हो जाओ। जब आपके चचा आपकी बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज़ की ये सारा मामला, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया चचा सुन, अगर कोई चांद भी उठाकर मेरी हथेली पे रख दे, सारी कायनात मेरे हाथ में दे दे, चांद सूरज भी मेरी हथेली पे रख दे, तो मैं अपने नजरिए से पीछे हटने वाला नहीं हूं। बाकी रही तेरी बात, तू अगर साथ देना चाहता है तो दे, नहीं देना चाहता तो ना दे। मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया कि मैं अपने मिशन से पीछे हटने वाला नहीं। कुरान मजीद ने मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक सीरत को बयान करते हुए फरमाया कि ये फ़कत अहले अरब के लिए ही मशाल राह नहीं है, फ़कत सहाबा किराम के लिए ही नहीं है, बल्कि फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जो कलमा पढ़ के मुसलमान होने का दावा करता है, उन सब के लिए मेरे महबूब की सीरत मुबारक का बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का नमूना है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्की ज़िंदगी के बाद हिजरत फरमाई, मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ़ लाए, मदीना को आबाद किया, एक इस्लामी रियासत का क़याम किया, जहाँ पर सारी चीज़ें हमें पेश नज़र रखनी चाहिए। क़याम रियासत का मकसद हम आज़ाद तौर पर होकर इबादत कर सकें, आज़ादाना इस्लामी फ़ैसला कर सकें, आज़ाद होकर एक दूसरे की खैरियत दरियाफ़्त कर सकें। हम इस चीज़ से हटकर, रंगो नस्ल से आज़ाद होकर, बरादरियों से हटकर, हम फ़कत नज़रिया इस्लाम के मुताबिक एक दूसरे को इज़्ज़त दे सकें। यही वजह थी जब एक ग़ुलाम मदीने के किसी कबीले का बारगाह के सरवर कौनैन में हाज़िर होता है, तो देखा हुज़ूर के एक तरफ सैयदना सिद्दीक़ अकबर बैठे हैं, एक तरफ फ़ारूक आज़म बैठे हैं, एक तरफ मौला अली, एक तरफ हज़रत उस्मान गनी, एक तरफ साद बिन नबी वक़ास, बड़े बड़े किबार सहाबा की मौजूदगी कि जिनका अरब के अंदर एक नाम था। तो वो अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, क्या मैं अगर कलमा पढ़ूँ तो मेरा मकाम क्या होगा, मुझे कहाँ जगह मिलेगी। उनके दिल में ख्याल था, ये तो बड़े बड़े जो नामी गिरामी ख़ानदान के लोग हैं, क़ुर्बत मुस्तफ़ा में तशरीफ़ फरमा है, मैं तो एक दूर दराज के इलाके में बसने वाला, एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला, तो मेरा मकाम क्या होगा। रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया कि सुन, इस्लाम बरादरियों के बिना पर इज़्ज़त नहीं देता, इस्लाम ला इलाहा इल्लल्लाह के बिना पर इज़्ज़त देता है। ला इलाहा इल्लल्लाह के तकाज़े के मुताबिक इज़्ज़त अदा करता है। अगर तू कलमा पढ़ता है और तेरा दिल चाहे कि मैं इस मकाम पर बैठूं जहां सिद्दीक़ अकबर बैठा है, तो जा आकर पहले बैठ जाएगा। सिद्दीक़ अकबर क्या तुम्हें फ़ारूक आज़म भी नहीं उठा सकता।
ये तसव्वुर, ये निज़ाम कायम हुआ इस्लामी रियासत में। नमाज का एहतमाम, जमात की पाबंदी, हर एक की खैर खैरियत, हर एक की बीमार पुरसी, हर एक गरीब अमीर का ख्याल, ये सारा एक तसव्वुर इस इस्लामी ज़िंदगी ये कायम दायम हुआ। फिर इस्लामी फतूहात के लिए ये सारी जंगें हुई, मार्के हुए, गज़वात हुए। मकसद इस्लाह मुआशरा भी था, मकसद दुनिया को तरक्की देना भी था, और सबसे बड़ी तरक्की ये थी कि इस दुनिया में, इस रियासत में अल्लाह के कानून को नाफिज करना था। उसके लिए किस कदर कि जब एक हज़रत फ़ातिमा नामी एक औरत से चोरी होती है, बारगाह के सरवर कौनैन में बड़े बड़े किबार ख़ानदान के लोग पहुँचते हैं कि ये मामला है, बड़े ख़ानदान की औरत गलती हो गई, इसका हाथ ना काटा जाए, अगरचे इसकी चोरी निसाब तक पहुँची है, इसका हाथ कट जाना है। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहाँ हाकमियत खुदाबंदी का इजहार किया। फरमाया कि तुम क्या समझते हो, ये निज़ाम फ़कत मेरा निज़ाम है, ये निज़ाम फ़कत सिद्दीक़ अकबर का निज़ाम है, ये निज़ाम फ़कत फ़ारूक आज़म का निज़ाम है, ये निज़ाम फ़कत अंसार मदीना का निज़ाम है कि उन पर बरादरी का दबाव डालकर इज़्ज़त और शोहरत का नाम देकर बदला जाए। फरमाया कि रियासत का निज़ाम वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह की बादशाही का निज़ाम है, अल्लाह के कानून का निज़ाम है, अल्लाह की हाकमियत का निज़ाम है। फरमाया कि इसकी जगह अगर मेरी बेटी का मुकदमा भी होता तो फैसला यही होता। यह तसव्वुर रियासत था, यह निज़ाम था, यह मामला रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पेश किया। अब आइए, वक्त मुख्तसर है, मैं फ़कत इसकी आपको तवज्जो दिलाता चला जाऊँ। आपकी हयात ज़ाहिरा से रुखसत होने के बाद जब आपने अपनी मसनद, अपना तख्त रोज़ा अनवर में लगा दिया, अब ये बार खिलाफत सैयदना सिद्दीक़ अकबर के शानों पर आया। पहला दिन है, खिलाफत संभाली है, दुनिया मुंतज़िर है, फैसले तो जो किए उन्हें लाखों सलाम, मगर तर्ज़ हुक्मरानी देखिए, अमल देखिए। पहला दिन गए, घर पहुँचे, अपनी कपड़ों की गठड़ी उठाई, सर पे रखी, बाज़ार की तरफ रवां दवा है। फ़ारूक आज़म को खबर हुई, लोगों ने अर्ज़ की कि अब तक तो सिद्दीक़ अकबर जाते थे, समझ आ रही थी, अब निज़ाम हुकूमत उनके पास है, खलीफा वक्त हैं, ये सारे निज़ाम को उन्होंने संभालना है। अगर वो एक हिस्सा मार्केट में, बाज़ार में गुजार के आएंगे तो जाहिर है इतनी हिस्सा ये खिदमत खिलाफत को नहीं दे पाएंगे। इस तसव्वुर क्या क्या करना। मगर सिद्दीक़ अकबर आप गोया हुए, फरमाया कि खिलाफत मिलने का मतलब ये तो नहीं है मैं अपना सारा बसर औकात मैं खिलाफत पर और इस्लामी आमदन पर लगा दूं। ना ना, ये तो खिदमत करना मेरा फरीज़ा है जो तुमने मुझ पर डाल दिया, और ये पेट पालना, ये रिज़्क़ कमाना, ये तो मेरी अपनी जिम्मेदारी है। और इक़्तिदार पे तशरीफ़ लाए, जब पहले खुतबे में इरशाद फरमाया निज़ाम अल्लाह का चलना है, हुक्म अल्लाह के रसूल का चलना है, शरीयत मुस्तफ़ा की नाफिज होनी है, नाम उसी का रहना है। अगर मुझे तुम समझो, मुझे देखो कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शरीयत की ताबेदारी में, उनकी नौकरी में मैं अपने आप को सही तौर पर पेश कर रहा हूँ, तो मेरी बात को तस्लीम करना, वगरना मुझे और मेरी बातों को दीवार पे दे मारना। रसूलुल्लाह के शरीयत के आगे, अल्लाह के कुरान के आगे मेरी कोई हैसियत नहीं। तो कैसा निज़ाम आया। फिर यह भी हमें सीरत का एक पहलू मिलता है कि जब आप घर तशरीफ़ लाते हैं तो आपके सामने दो डिशें रखी जाती हैं, नमकीन मीठा। आपने पूछा ये क्या माजरा है। कहा आपने जो हमें वजीफ़ा दिया उसमें से हम गुंजाइश करते करते इतनी सी बचा लिया था,
उसका आज मीठा ख़रीद कर हमने ये हलवा तैयार किया। बच्चों की ख्वाहिश थी, आपकी आंखों में आंसू आ गए। फरमाया कि मैं लुट गया, मेरा गुज़र तो इससे भी कम से हो सकता था, मैंने इतनी ज़्यादा फिर तुम्हें पेश किया। ये क्या माजरा था, ये क्या बात थी जो सिद्दीक़ अकबर को रुला रही थी? बात ये थी, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के कानून का लिफास है, जो इसकी ताबेदारी करेगा, वो हाकिम वक्त हो या रियाया हो, वो उस्ताद हो या शागिर्द हो, वो पीर हो चाहे मुरीद हो, वो कामयाब है। अगर नहीं जर्रा बराबर आगे पीछे हुआ, क़यामत वाले दिन इसका हिसाब देना है। इस तसव्वुर रियासत को कायम किया। हज़रत फ़ारूक आज़म ने आए, जिनके नाम से शैतान कांपता है, जिनके नाम से ज़मीन डरती है। जब तेल वापस कर दे, रुक्का लिखे तो दरिया चल पड़े, ज़लज़ला आए तो ठोकर मारे, ज़मीन का हिलना रुक जाए। 36 लाख मुरब्बा मील का फ़ातिह आज़म, मगर अल्लाह की हाकमियत के आगे खुद को कैसे पेश करते हैं कि जब आप नमाज जुम्मा के लिए तशरीफ़ लाए, किसी ने शिकायत की, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के घर से गुज़र होता है, बारिश बरसती है, उनका पर नाला रास्ते पे पड़ता है, कपड़े ख़राब हो जाते हैं, अमीरुल मोमिनीन इसको तब्दील कर दिया जाए। आपने हुक्म दिया, फरमाया मैं साथ खड़ा होता हूँ, तब्दील कर दो। तब्दील करा दिया गया। आप वापस पलटे, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास जब पहुँचे तो आपने देखा कि गायब तब्दील गए। मकसद ये नहीं था कि गलती कर बैठे, दो वजूहात लिखी उलमा ने। मकसद दुनिया को बताना था कि फ़ारूक आज़म किसे कहते हैं। अदालत में पेश हुए, कहा कि मेरा मुकदमा ये है, खलीफा वक्त को किसने इजाज़त दी कि मालिक की इजाज़त के बगैर अपना कानून नाफिज करे? क्या शरीयत ये हक देती है? अदालत ने तलब किया, फ़ारूक आज़म नजरें झुका के अदालत के सामने खड़े हो गए। क्या हुक्म है? अदलिया ने आर्डर जारी किया कि जिस तरह उतारा है उसी तरह अपने हाथों से लगा के आओ। फ़ारूक आज़म गए, खुद मट्टी पानी मिक्स किया, गारा बनाया, खुद चले। और रिवायत में एक ये भी आता है, हाथ नहीं पहुंच पा रहा था, आप अपने आप को झुका के खड़े हुए, अपने गुलाम से कहा मेरी पुश्त पे कदम रख के ये प्रनाला फिट कर। यह है कानून इस्लामी, यह इस्लाम का सबक लगा दिया गया। फिर अर्ज की, अमीरुल मोमिनीन इसकी बात ये न थी कि प्रनाला अपनी जगह से हटा, हम दुनिया को बताना चाहते थे फ़ारूक आज़म फ़कत दबदबा नहीं रखता, फ़कत ऐलान नहीं करता, खुद को मुस्तफ़ा की गुलामी में पेश रखता है। और फरमाया कि दूसरी बात यह थी कि ये प्रनाला तो खुद रसूलुल्लाह ने अपने हाथों से लगाया था। अब अगर हायत चेंज हो गई, रास्ता इधर से बन गया, अब हम कैसे तब्दील कर सकते हैं? इस रिवायत में गए कि फ़ारूक आज़म ने फरमाया कि अगर आका करीम ने खुद दस्ते रहमत से लगाया था तो अब मैं खुद अपने हाथों से लगाऊंगा। अगर मिंबर पे तशरीफ़ लाते हैं, दो चादरें पहनकर खुतबा इरशाद फरमाते हैं, हज़रत सुलेमान फ़ारसी, अरबी भी नहीं है, फ़ारिस का बादशाह, मुसाफिर खड़ा हो जाता है, फ़ारूक आज़म हम तेरी हाकमियत को, तेरी खिलाफत को कैसे तस्लीम करें? यहाँ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास एक चादर भी मुकम्मल नहीं कि अपना जिस्म ढांप सकें, आप दो चादरें पहन के आए हो? चाहते तो ऐलान कर देते इसे जाके कैद में बंद कर दो। ये कौन होता है? खलीफा वक्त के सामने बात करने वाला। फिर तो एतराज़ का मौका किसी और को भी मिल सकता है। हलाल और जायज़ उज़्र पेश करके भी उसे खामोश कराया जा सकता था, मगर फ़ारूक आज़म ने इस बात को ज़रूरी समझा कि मेरे आका ने जो इरशाद फरमाया, दुनिया में अपना हिसाब व किताब खुद करो, मगर ना क़यामत वाले दिन मेरा रब हिसाब करेगा तो महंगा पड़ जाएगा। तो आप मिंबर छोड़ा, आवाज़ थी कि मेरा बेटा कहाँ है? हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर हाजिर खिदमत हुए, फरमाया तू बता इनको
उसने ऐलान कहा कि फ़रूक आज़म की तो फ़कत एक चादर है, जब ये भी ताज़ा ताज़ा धोई थी वो पहनने के काबिल न थी, तो मैंने अपनी चादर भी बाबा को पेश की। एक चादर उनकी है, एक मेरी है। ये तसव्वुर दिया। बैतुल मक़दस का फ़ातिह आज़म बन के फ़रूक आज़म जा रहा है। 700 मील का फासला। मुसलमानों ने, किबार सहाबा ने अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन एक लश्कर तैयार करें, इतनी बड़ी फतह के लिए आप जा रहे हैं, वहाँ पर रोब और दबदबे का आलम ये हो, आपके लश्कर को देख के कांप जाएं। आपने फरमाया नहीं, मुझे फ़कत एक सवारी चाहिए, एक ग़ुलाम चाहिए। एक सवारी ऊँटनी, एक ग़ुलाम। उस पर राशन रखा गया। एक बंदा सवार हो सकता था, एक पैदल चलना था। फ़रूक आज़म ने अपने ग़ुलाम से कहा, फरमाया सुनो, ये इतनी मील का सफ़र है, हम इसको तय करेंगे। एक मुद्दत तक, एक मकाम तक तू सवारी करेगा, मैं पैदल चलूँगा। एक मकाम तक मैं सवारी करूँगा, तू पैदल चलेगा। कहीं तेरा हक न मारा जाए, कहीं मेरा हक न मारा जाए। इसी तरतील के साथ तू कुरान का एक सिपारा मुझे सुनाएगा चलकर, मैं बैठकर सुनूंगा, फिर मैं चलकर सुनाऊंगा, तू बैठकर सुनाएगा, फिर हम दोनों चलकर सुनाएंगे। ये ऊँटनी सुना करेगा। ये तीनों के हकूक बराबर के अदा होंगे। तारीख लिखती है, फ़रूक आज़म जब बैतुल मक़दस के करीब पहुँचे, वहाँ यहूद व नसारा इंतज़ार में थे कि मुसलमानों का बादशाह आ रहा है। जब देखा, खबर पहुंची कि करीब पहुंचा है, दीवारों पे चढ़ गए। किले की दीवार पर रास्ते पे भटक आ गए कि देखो तो सही कौन है। कुदरत का आलम ये, उस वक्त फ़रूक आज़म के पैदल चलने का वक्त था, गुलाम के सवारी करने का वक्त था। जब देखा, हज़रत अबू उबैदा बिन जराह से कहने लगे, ये आपका अमीरुल मोमिनीन है। इतनी सादा तबीयत के साथ एक गुलाम लेके आया है जो सवारी की लगाम पकड़ के आगे चल रहा है। कोई इसके साथ लश्कर नहीं, कोई ज़ेब ज़ीनत नहीं, ये आपका अमीरुल मोमिनीन है। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह की आंखों में आंसू आ गए। फरमाया तुम्हें गलती हुई है, अमीरुल मोमिनीन वो नहीं है जो सवारी पे बैठा है, अमीरुल मोमिनीन तो वो है जो सवारी की लगाम थाम के आगे आगे चल रहा है। और एक रिवायत में, हदीस में यह है कि जब वहाँ रास्ते पे करीब पहुँचे, काफिला इधर करीब आया, इधर आगे दलदल थी, पानी था, मट्टी थी, कीचड़ था। फ़रूक आज़म ने अपने जूते उतारे, अपनी बगल में रख दिए। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह गवर्नर बैतुल मक़दस ने अर्ज़ की, अमीरुल मोमिनीन क्या कर रहे हो? ये लोग तुम्हें देखने आए हैं, आज हमारी फतह का दिन है, आज फैसले का दिन है। फरमाया खामोश हो जा, अगर ये जूते उठाने से उम्र की इज्जत और पहनने पे इज्जत और उतारने में बेइज्जती है, 1000 बार होती रहे। फरमाया चुप हो जा, हमारी इज्जत इस लिबास में नहीं है, हमारी इज्जत मुस्तफ़ा की गुलामी के अंदर है, रसूलुल्लाह की गुलामी में है। और जब आप पहुँचे, और मैं ये बात भी अर्ज़ करता चलूँ कि उनके खाने पीने का मामला क्या था। आप तशरीफ़ लाए, बड़े बड़े रुअसा हज़रत अबू उबैदा बिन जराह से कहने लगे, हमने मुलाकात करनी है। मुलाकात का वक्त रखा गया। हज़रत अबू उबैदा बिन जराह ने कीमती लिबास पेश किया कि इनके साथ मुलाकात और मीटिंग होनी, आप ये पहन लें। आपने डांट के वापस भेजा। फरमाया तुम्हें पहले भी बता चुके हैं, हम लिबास दिखाने नहीं आए, मोहम्मद अरबी की ग़ुलामी का ऐलान करने थे। जब आप बैठे, बड़े बड़े रुअसा आके आपके सामने बैठे, तो उन्होंने आपका लिबास देखा, वज़ाकता देखी, आपका जलाल देखा, हैबत देखी, तकवा देखा, तहारत देखा, सच्चाई का नूर देखा। तो सब ने खड़े होकर अपनी कौम से कहा कि सुनो, हमने जो इस आसमानी सहाइफ में पढ़ा, आसमानी किताबों में पढ़ा, जो हमारे अंबिया ने हमें पढ़कर सुनाया कि बैतुल मक़दस का फ़ातिह आज़म फ़रूक आज़म होगा, जो निशानियां बताई थी वो किसी और में नहीं है, उमर फ़ारूक के लिबास पे हमने ज़ाहिर देखी है।
मगर उस राहिब ने कहा, हमने पढ़ा था कि 14 पैबंद आपके लिबास में लगे होंगे, मैंने आपके जाहिर में देखा 13 पैबंद लगे हैं, 14वां कहाँ है? फरूक आजम ने हाथ बुलंद किया, फरमाया 14वां ये लगा है। ये है तर्ज हुक्मरानी। और रो रो के कहे अगर नहर फुरात के किनारे पर कुत्ता प्यास से भी मर जाए तो फरूक आजम को हिसाब देना पड़ेगा। यह है इस्लामी रियासत का क़याम। और जब मेरे आका हिजरत फरमा के मदीना गए, अब मैं आपको ये सिर्फ सबक सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ, इस पर गौर कीजिएगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम की तरफ गए थे या कौम को छोड़ कर गए थे? अपनी बरादरी को छोड़कर वहां तशरीफ ले गए थे। अपनी रंग, अपनी जुबान के, अपने लहजे के, अपनी तबीयत, पुरानी रस्म व रिवाज के लोग तो यहाँ थे, मगर आपने इसे खैराबाद कहकर एक रियासत, इस्लामी रियासत का क़याम किया और बताया कि आबाद होना है, तरक्की करनी है, अल्लाह की बारगाह में मकबूल होना है, फिर रंगो नस्ल में न रह जाना, जहां तुम्हें कुरान का कानून मिले फिर वहीं चले जाना। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन, मेरे लिए मेरा दीन। और बरमला बांगे दोहली शाद फरमाया कि मेरा अबू लहब से कोई ताल्लुक नहीं, चचा है, मेरा अबू जहल से कोई ताल्लुक नहीं, मेरा उतबा और शैबा से कोई ताल्लुक नहीं, अगरचे मक्का के रहने वाले हैं, अगरचे कुरैशी हैं, अगरचे अरबी हैं, अगरचे गोरे हैं, अगरचे बाहिम्मत हैं, अगरचे हम जुबान हैं, अगरचे इनको लोग हमारे खानदान और बरादरी के तसव्वुर से जानते हैं, हमारी पहचान इस वजह से नहीं है। फरमाया कि सुनो, वो फारिस से आने वाला सुलेमान, वो कल भी मेरी आल में शामिल था, आज भी मेरी आल में शामिल है, आज भी मेरी आल में शामिल है। और ये तसव्वुर अता किया, पाकिस्तान की बहारों में सांस लेने वालों, मुस्तफ़ा करीम ने अपनी ज़िंदगी मुबारक के ये मुबारक पहलू अता किए। फरमाया अगर आबाद होना है तो फिर कुरान को फॉलो करना, इस्लाम की अज़मत को लेना। आज हम जिस सरजमी पे गए ये इस्लामी रियासत है, जिस पर लाखों कुर्बानियाँ दी गई, 10,000 माओं ने, बेटियों ने, बहनों ने अपनी इज्जत और नामूस को कुर्बान किया। तहरीकें चली, उलमा की गर्दनें उड़ा दी गई, सिखों ने मुसलमानों का कत्लेआम करके कुएं लाशों से भर दिए, दरिया के बहाव में इतनी पानी नहीं नजर आता था जितनी मुसलमानों की लाशें नजर आती थी। ये तारीख चलती रही। बड़े बड़े फलासफर ने आकर कहा कैद आज़म और अल्लामा इकबाल से कि ये क्या कर रहे हो, हम एक कौम, एक हमारा लबो लहजा, एक हमारी रिवायत, एक जैसा लिबास, तुम हम में दरार डालना चाहते हो, नाकामी होगी, जिल्लत होगी, गलती कर रहे हो। तो इन कायदीन ने, असलाफ ने, पाकिस्तान बनाने वालों ने, कायदे आज़म ने ऐलान करके कहा, फरमाया कैसी एक कौम की बात करते हो, कौम एक होना तो कलमा एक होना है, कौम एक होना तो इस